इस पार्ट में हमको ये जानना है कि जब लेंस के लिए रे डायग्राम बनाएंगे तो क्या रूल्स, क्या उसूल हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो जब हम मिरर का केस कर रहे थे वहां पर भी हमने कुछ 4 रूल्स पढ़े थे और उन 4 रूल की हेल्प से हमने मिरर के रे डायग्राम बनाए थे। लेंस के लिए फिलहाल हम लोग 4 नहीं बल्कि सिर्फ 3 रूल्स पढ़ेंगे और अपना काम हल्का करेंगे। तो अगेन रूल्स पे पहले आए, इससे पहले आपको चतुर वाली कहानी तो याद होगी, तो उस पूरी कहानी पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन कहानी का निचोड़, उसका सारांश यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो चतुर या साइलेंसर वो स्टूडेंट है जिसने हर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर आंसर रट के तैयार कर रखे हैं। क्वेश्चन जो भी आए, चतुर को आंसर वही लिखना है जो याद करके गया है। फिजिक्स में क्वेश्चन जो भी हो, एंथैल्पी की डेफिनेशन हो, एंट्रोपी की डेफिनेशन हो, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हो, चतुर सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन याद करके गया है। तो हर क्वेश्चन के लिए उसका एक जवाब है, वो है फोर्स की डेफिनेशन। इसी तरह से अपने लेंसेज भी हैं। जो स्फेरिकल लेंस है वो कुछ चतुर की तरह का बिहेवियर रखते हैं। उनका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह का है कि उन्हीं ने कुछ पर्टिकुलर उसूल याद करके रखे हैं और वो उसी उसूल को फॉलो करेंगे। लाइट चाहे जिससे भी आए, घोड़े से आए, बिल्ली से आए, बंदर से आए, कुत्ते से आए, रॉड से आए, मोमबत्ती से आए, माचिस से आए, किसी से भी आए, अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो स्फेरिकल मिरर चतुर की तरह से बिहेव करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर रास्ते से ही जाने देंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं वो क्या रूल्स हैं। तो उन 3 में का जो पहला रूल है वो ये है, अगर आपने एक लाइट रे भेजी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो आके पड़े कॉन्वेक्स के साथ, तो स्फेरिकल मिरर ने क्या याद रखा है? स्फेरिकल मिरर ने ये याद करके रखा है कि उस लाइट रे को फोकस से पास करा देना है। तो ये जो पैरेलल लाइट रे आ रही थी ये फोकस से पास हो जाएगी। तो ये सब लाइट रेज जहां से आए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो इन लाइट रे को फोकस का मुंह देखना पड़ेगा। अगर एक कोई लाइट रे नीचे से आती है और पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये भी फोकस से पास होगी। ये तो हुआ कॉन्वेक्स का केस। कॉनकेव का क्या केस है? कॉनकेव का ये केस है कि अगर लाइट रे पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज करेगी और ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से आ रही है। किस पॉइंट से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो अगर ये पैरेलल लाइट रे आई है, रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे जाएगी कि लगेगा कि पैरेलल नहीं आ रही थी बल्कि इस पॉइंट से आ रही है। वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट होगा फोकस। इसी तरह से एक और नीचे लाइन ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद इसको कैसा जाना है? इसको डाइवर्ज करना है। अगर हम इसको पीछे लेके जाएं तो क्या लगेगा? लगेगा ये कि ये फोकस से आ रही थी। तो कॉन्वेक्स के केस में लाइट रे अगर पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस से तो उसको फोकस के रास्ते भेजा जाएगा, और कॉनकेव में अगर लाइट रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो उनको इस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा कि लगेगा कि वो फोकस से आ रही थी। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल पहले रूल का उल्टा है। पहला रूल ये बोलता था कि अगर पैरेलल लाइट रे आए तो फोकस से उनको पास कराया जाएगा। तो सेकंड रूल क्या बोलेगा कि अगर लाइट रे फोकस से आए तो उनको पैरेलल भेजा जाएगा। ये इसी तरह से कि जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, जब आप जा रहे हैं तो कुछ दूर के लिए आपको कार से जाना पड़ा और जब आप अपने घर पे गए तो कार से उतर के बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। तो वापसी में क्या होने वाला है? पहले आप बैलगाड़ी पकड़ेंगे और उसके बाद कार पकड़ेंगे। ठीक यहां पे भी वैसा ही केस है। तो अगर लाइट रे ऐसे आए कि फोकस से पास कर रही थी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये तो था कॉन्वेक्स का केस। कॉनकेव का क्या केस होगा? कॉनकेव का उल्टा केस ये बनेगा, अगर एक लाइट रे आए और लगे कि लेंस की एब्सेंस में वो फोकस से टकराती, अगर लेंस यहां ना रखा होता तो लाइट रे फोकस से पास होती, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये लाइट रे हो गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां पर आपने देखा कि ये रूल टफ नहीं है। अगर आपने पहला रूल समझ लिया तो दूसरा रूल बहुत आसान है समझना कि कॉन्वेक्स के लिए अगर लाइट रे फोकस से पास करे तो पैरेलल हो जाती है, और कॉनकेव के लिए अगर लाइट रे लगे कि फोकस से पास हो सकती थी तो वो पैरेलल हो जाएगी। ये हो गए अपने 2 रूल। अब जो तीसरा रूल है वो बहुत सिंपल है। आपको याद होगा जब मिरर का हम लोग ने केस पढ़ा था तो मिरर का जो सेंटर पॉइंट था पोल, अगर लाइट रे पोल पे आके पड़ेगी तो जिस एंगल पे पड़ेगी उसी एंगल पे वो उसको ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट कर देगा। लेंस के केस में क्या होगा? लेंस में पोल तो नहीं है, कौन सा पॉइंट है? ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट है। तो अगर एक लाइट रे आए और वो ऑप्टिकल सेंटर को हिट करे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो अपने रास्ते को बरकरार रखेगी, अपने रास्ते पे चलती रहेगी। और यही केस होने वाला है कॉनकेव लेंस के लिए भी। अगर लाइट रे आए ऑप्टिकल सेंटर पे हिट करे तो रिफ्रैक्शन के बाद वो अपने रास्ते को पकड़े रहेगी, वो अपने रास्ते को नहीं बदलेगी, नहीं तब्दील करेगी। तो ये थी लाइट रे जिसने ऑप्टिकल सेंटर पे हिट किया, रिफ्रैक्शन के बाद ये अपने रास्ते पे बाकी रहेगी। तो हमने यहाँ पे 3 रूल्स देखे हैं। अब जल्दी से अपने तीनों केसेस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला केस क्या था? पहला केस ये था कि अगर एक लाइट रे पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। और कॉनकेव में ये था कि अगर एक लाइट रे आए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे जाएगी कि लगेगा कि फोकस से जा रही है। सेकंड रूल फर्स्ट रूल का उल्टा है। कॉन्वेक्स में अगर एक लाइट रे पास हो फोकस से तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है, और कॉनकेव में
अगर एक लाइट रे आए, लगे कि लेंस की एब्सेंस में वो फोकस को हिट करेगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। और थर्ड रूल अपना एक्सट्रीमली सिंपल है, वो ये बोलता है कि अगर एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर को हिट करे तो रिफ्रैक्शन के बाद उसका रास्ता सेम रहता है। इसी तरह से कॉन्केव में भी अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर को हिट करे तो रिफ्रैक्शन के बाद उसका जो रास्ता रहेगा, उसका जो पाथ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो तब्दील नहीं होगा।